हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, रिलेशनशिप में हो और शादीशुदा लोग हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है फरवरी में। फिर आपके पार्टनर का देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर चेक करेंगे कि फरवरी का महीना मकर राशि वालों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देख लेंगे। यहाँ से मैं निकालूंगी मैसेजेस आपके पार्टनर के। मैसेजेस आपके पार्टनर के चेक करेंगे, सीक्रेट मैसेजेस जो आपको खुल के नहीं बोलते हैं लेकिन उनके दिल में है। चलिए मकर राशि शुरू करते हैं आपसे, आपकी फीलिंग से। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर के लिए, लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स क्या है फरवरी में। 9 ऑफ सोर्ड्स मकर राशि, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। फ्रेश स्टार्ट, सॉलिट्यूड, आंसर इज नो। ओके, मकर राशि आपके लिए देखिए शुरुआत का जो टाइम है 1 से 10 फरवरी के बीच में, यहाँ पे आप मुझे किसी चीज़ को लेकर फ़िक्र चिंता करते हुए दिख रहे हो, टेंशन स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकता है ढंग से रात को सो नहीं रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं या बेफालतू की चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं पार्टनर को लेकर या रिलेशनशिप को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ही। अगर पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही हैं तो जो वो चीज़ें इस रिलेशनशिप में फिर अफेक्ट डालेंगी हो, और या फिर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को लेकर ही इश्यूज, इश्यूज नहीं मतलब आपकी सोच नेगेटिव हो रही है थोड़ी-सी। और अगर मैं ज़्यादा बताऊँ तो यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि कोई हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, फ्रेश बिगिनिंग अपने पार्टनर के साथ करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है रिवर्स का, सीधा कार्ड होता है ऐसे। इसका मतलब होता है इंसान मूव ऑन कर रहा है, छोड़कर जा रहा है किसी चीज़ को। लेकिन ये कार्ड आ गया रिवर्स, इसका मतलब होता है इंसान अगर छोड़कर गया था तो वापस आ रहा है। तो फ्रेश स्टार्ट है, एस ऑफ कप 8 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में आया और ये वाला कार्ड एस ऑफ कप्स का भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है। तो अगर मैं सभी चीज़ों को कैलकुलेट करूँ तो मुझे लग रहा है फरवरी के महीने में मकर राशि आप अपने पार्टनर के पास ही कहीं न कहीं वापस आना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए हर मकर राशि वालों की सोच अलग-अलग रहेगी। अगर आप कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं कि यानी कि रिलेशनशिप में ही पार्टनर के पास वापस आना चाहते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरीके से दूरी आई, आप लोगों ने बात बंद कर दी करनी, आप मूव ऑन कर गए मकर राशि, या फिर आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए, तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ और आप दोनों में एक फ्रेश बिगिनिंग हो जाए, नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो। या अगर आपने मूव ऑन किया था तो आप फरवरी के महीने में अपने पार्टनर के पास वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, पुराने लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करके फिर से एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं और आपके मन में वही प्यार, वही इमोशंस, वही फीलिंग्स पार्टनर के लिए फिर से आ रहे हैं। आपके मन में उनके लिए एक फीलिंग्स, इमोशंस मुझे आते हुए दिख रही है और कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो। ये आपकी ज़्यादा मुझे दिख रही हैं और इसी कारण से हो सकता है आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी चीज़ को लेकर माइंड में चीज़ें ज़्यादा घूम रही हैं और एक अकेलापन भी थोड़ा-सा फ़ील कर रहे हैं फ़रवरी में। बट ये मुझे सारे कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन, पैचअप और चीज़ें बेटर करना चाहते हैं, ऐसा-सा रहता है वो दिख रहा है। लेकिन किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो रहे हैं। फ़रवरी के एंड में ना, एंड का मतलब हो गया 21 से 28 फ़रवरी के बीच में या 29 फ़रवरी के बीच में, जो भी फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं ना आप, उसको लेकर आप श्योर नहीं है। आंसर इज़ नो का मतलब होता है कि एक्चुअल में करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए। लेकिन आपको एक्चुअल में अंदर से जो दिल से जवाब आ रहा है ना आपके दिल से, आपको वो बोल रहा है कि रहने देते हैं, नहीं करते हैं। पता नहीं नई शुरुआत या फ्रेश बिगिनिंग होगी कि नहीं होगी, अगर करेंगे तो आगे से रिस्पॉन्स क्या मिलेगा पार्टनर की तरफ से।
एक तरफ तो आप पार्टनर के पास वापस जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि रहने देते हैं, तो आप थोड़े-से खुद ही मुझे कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर आप पक्का यकीन नहीं हो रहा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हो सकता है दिल में कोई चीज़ है या दिमाग में कोई चीज़ है, किसी चीज़ का जवाब आपको अंदर से आ रहा है कि नहीं करना चाहिए, मत करें, रहने दें। बट आप कहीं न कहीं अगर ओवरऑल देखो तो आप इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन फिर भी किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, गहराई से चीज़ों को समझ रहे हैं क्योंकि आपको अंदर से प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि फ्रेश बिगिनिंग करें या नहीं करें। एक तरफ आपका मन हाँ कर रहा है, दूसरी तरफ आपका मन ना कर रहा है। इस कारण से थोड़ा-सा आपका दिल बोल रहा है कि रहने दो, तो उस चीज़ को लेकर थोड़े-से आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हैं मकर राशि। क्योंकि कई बार होता है ना रिलेशनशिप में चीज़ें खराब होती तो इंसान चाहता तो है कि सब कुछ अच्छा-अच्छा हो जाए, लेकिन जब इंसान इनिशिएटिव लेने लगता है तो अंदर से मन बोलता है रहने दो, अभी मत करो, तो हो सकता है उस तरीके से रहे। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी के महीने में? एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, चैरियट। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फ़रवरी में? कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है फ़रवरी के महीने में? ग्रीफ, डिस्ट्रक्शन। देखिए कितने कॉमन कार्ड आए हैं। ये भी कार्ड टावर का और ये कार्ड डिस्ट्रक्शन का है दूसरे डेक से। कैसे एक दूसरे के नीचे आ गए। ये भी कार्ड सेम सेम है, डिस्ट्रक्शन और टावर। मतलब कोई चीज़ खराब हो जानी, इस तरीके का मतलब होता है। और एक कार्ड और, कमिटमेंट। मकर राशि जो आपके पार्टनर है ना, यहाँ पे वो भी किसी लेवल पे एक नई शुरुआत तो इस रिलेशनशिप में करना चाहते हैं स्टार्टिंग में 1 से 10 फरवरी के बीच में। लेकिन वो जो भी फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं उसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट हमेशा का साथ आपका चाहते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें मजबूत हो, हमेशा का साथ बना रहे, एक कमिटमेंट आपकी तरफ से हो, उनकी खुद की तरफ से भी हो, चीज़ों को ज़रूर बेटर करना चाहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन किसी चीज़ का उनको दिल में दुःख भी है, सॉरो भी है, परेशान भी हैं थोड़े-से, एक एक अकेलापन भी आपके पार्टनर फ़ील कर रहे हैं और अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एकदम से उथल-पुथल हो रही है। बहुत ज़्यादा एक या तो वो गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर मकर राशि, या तो ये चीज़ें हैं। जैसे होता है ना डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़ तोड़-फोड़ देनी, बहुत ज़्यादा आपको डाँटा उन्होंने किसी चीज़ को लेकर, या फिर मकर राशि वो रिलेशनशिप को ख़त्म कर रहे हैं, एक एग्रेशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जीज़ में ना उथल-पुथल रहती हुई दिख रही है। जैसे इंसान को लगता है ना यार ये अभी सब कुछ तोड़-फोड़ देगा, अभी सब कुछ ख़त्म कर देगा, वैसी सी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मिड में रह रही है। या हो सकता है उनको वो बहुत कुछ आपको बोल रहे हैं, इतना कुछ आपको बोल रहे हैं, हो सकता है इतनी रिलेशनशिप में इस तरीके की चीज़ें हो जाए उनकी तरफ से, वो रिलेशनशिप को ख़त्म करने पे भी आ जाए, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये थोड़े टाइम की चीज़ है, ये है 1 से 10 फ़रवरी वो पॉज़िटिव सोच रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ का अंदर-अंदर परेशान भी हो रहे हैं, अंदर दुःख भी है। 11 से 20 फ़रवरी के बीच में या तो देखिए आपके पार्टनर आपसे आर्गुमेंट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, हो सकता है आपको ब्लॉक कर रहे हैं, रिलेशनशिप से निकल रहे हैं। कुछ के पार्टनर ये करेंगे, कुछ के पार्टनर हो सकता है आपको बोल कुछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन उनके एक्शन से, उनके बातचीत करने के तरीके से, उनके मैसेज करने के तरीके से आपको चीज़ें लग रही हैं कि चीज़ें सही नहीं चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। कुछ के पार्टनर का ये भी होगा क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हो सकता है कुछ चीज़ों को अपने दिल में रख रहे थे, दबा रहे थे। हो सकता है आपकी कोई बात उनको बुरी लगी या वो चुप रहे थे अभी तक, सप्रेस कर रहे थे अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब वो सब्र और पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं अपने आप में, और वही चीज़ें उनकी बाहर मुझे निकलती हुई दिख रही हैं, जो चीज़ें वो अपने दिल में काफ़ी टाइम से रख रहे थे। वो प्यार भी हो सकता है, गुस्सा, गिला-शिकवा भी हो सकता है। ज़्यादा तो गुस्सा, गिला-शिकवा या आपकी कोई बात ही दिख रही है मुझे कि वो चीज़ें कर रहे हैं। और ये मिड में ऐसी-सी एनर्जीज़ दिख रही हैं। अम, देखिए ये कार्ड जो है ना, ये ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे करे आपको, क्योंकि ये फीलिंग्स के कार्ड है। फीलिंग्स में कई बार होता है कि इंसान एक्चुअल में कर देता है, बोल देता है, कई बार होता है सिर्फ़ अपने दिल में ही रखता है ये चीज़ें, सामने वाले को शो नहीं करता। और चैरियट एंड कमिटमेंट के कार्ड बोलते हैं कि आगे जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में थोड़ा-सा चेंज आ रहा है, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना, गुस्सा कर रहे थे, 21 से 28 फरवरी या 29 फरवरी के बीच में कमिटमेंट को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यानी कि अगर उनको आपको कोई कमिटमेंट देना है, उसके बारे में डिसीज़न चॉइस लेनी है। हो सकता है वो चाहते हैं कि आप उनको कोई कमिटमेंट दें।
लॉन्ग टर्म चाहते हैं, हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हैं, शादी, एंगेजमेंट, इस तरीके की आपके पार्टनर चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी को लेकर आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीज़न, कोई चॉइस लेनी है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई 2 चीज़ें हैं या 2 लोग हैं, एक तरफ आप हो, एक तरफ उनकी फैमिली है या कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको लेकर उनको कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, कोई फैसला लेना है, लेकिन जो भी है वो चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में ना वो दिख रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस कम दिख रहे हैं। एक कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है फ़रवरी में। यानी कि आपके पार्टनर अपने हिसाब से चीज़ों को चला रहे हैं, मकर राशि। उनको ऐसा लग रहा है वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वही सही है और थोड़ा-सा डोमिनेट भी आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर होते हुए दिख रहे हैं और ये कार्ड ट्रैवल का भी है, तो हो सकता है ट्रैवल करें आपके पार्टनर या उनकी पर्सनल लाइफ़ में कोई ट्रैवल हो रहा है, कहीं जाना पड़े उनको। बट ये है कि कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है और कमिटमेंट को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं और टू माइंड्स में थोड़ा-सा मुझे रहते हुए दिख रहे हैं। हाँ और ना में थोड़ा-सा अटके हुए दिख रहे हैं, बट जो भी उनको इस रिलेशनशिप के लिए करना है, मतलब जो उनका खुद का मन करेगा ना, वो उसी चीज़ के लिए फ़ैसला फ़ैसला लेंगे। उनको जो चीज़ें सही लग रही है, वो वही चीज़ को चूज़ करेंगे। उसी चीज़ का एक फ़ैसला लेंगे और उसी चीज़ में वो आगे बढ़ेंगे, जो उनको खुद को ठीक लग रही हैं। अब देख लेते हैं मकर राशि, आउटकम क्या है? होगा क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में? कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेविल, 9 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और उनके पार्टनर के बीच में फ़रवरी का महीना कैसा जाएगा? फैमिली, कॉम्प्रोमाइज़, सेल्फ वर्थ। मकर राशि, यहाँ पे जो आउटकम निकल के आ रहा है ना, यहाँ पे चीज़ें मेरे को ये ज़रूर दिख रही हैं कि चीज़ें आगे तो किसी लेवल पे ज़रूर बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लोगों में आगे बढ़ रही है ना फ़रवरी के महीने में, उसमें एक टेंशन, स्ट्रेस, एक फ़िक्र, चिंता ही किसी चीज़ की बनी हुई दिख रही है मुझे। और यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया है। तो फैमिली के कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं या फिर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक इंसान ऑलरेडी पहले से ही शादीशुदा है, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर आप लोग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज करवाना चाहते हो, लेकिन घर वालों की तरफ से कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है मकर राशि, आउटकम का यही है। या तो आपकी फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है या आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं और सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, उनके कारण कुछ किसी तरीके के छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे। और फैमिली ये कह सकते हैं या तो आपकी फैमिली मकर राशि या आपके पार्टनर की फैमिली, यानी कि घर के जो बड़े लोग हैं, उनकी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके की रहती हुई दिख रही है, यानी कि फैमिली एक मेन मुद्दा आपके रिलेशनशिप में फ़रवरी के महीने में मुझे रहती हुई दिख रही है। अब वो फैमिली चाहे आपकी है, यानी कि आपके घर वाले हैं मकर राशि या फिर आपके पार्टनर के, किसी के भी रहेंगे। यहाँ पे मेरे को फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार थोड़ा-सा कम दिख रहा है फ़रवरी के महीने में, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, कुछ भी चीज़ों को लेकर। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, तो भी आप अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपने गोल और मकसद को लेकर जो भी पाना चाहते हो ना मकर राशि, उसको लेकर बहुत क्लियर हो। माइंड से चल रहे हो, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हो, दिल से डिसीज़न्स नहीं ले रहे हो। और किसी चीज़ में से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, फॉरवर्ड मूवमेंट इस रिलेशनशिप में मुझे आता हुआ दिख रहा है। ख़ास करके 1 से 10 फ़रवरी के बीच में फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ में से बहुत तेज़ी से बाहर निकल रहे हो। अब देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर तो आप लोगों की फैमिलीज़ मान रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इश्यूज़ नहीं है, तो आप लोग रिलेशनशिप में कंटिन्यू करोगे और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी आप दोनों के बीच में पॉज़िटिव सेंस में। अगर फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि फैमिली उतनी सपोर्ट नहीं कर रही है। अब देखिए काफ़ी लोगों की फैमिली सपोर्ट भी करती है, कई लोगों की नहीं भी करती है। अब यहाँ पे फैमिली का मतलब मैं नेगेटिव भी नहीं बोलूँगी, पॉज़िटिव भी नहीं बोलूँगी। मैंने ये बोला कि फैमिली का एक मेन मुद्दा रह सकता है। अगर तो फैमिली सपोर्ट कर रही है तो चीज़ें आप लोग आगे बढ़ाएँगे। कुछ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट अगर करने पड़े तो वो भी आप इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए करेंगी। अगर आपको लग रहा है कि फैमिली अप्रूवल नहीं दे रही है, फैमिली की दखल-अंदाज़ी है, या तो आपकी फैमिली की या आपके पार्टनर की फैमिली की,
तो फिर कहीं न कहीं आपको लग रहा है भई कोई फ़ायदा नहीं है वेट करने का, निकलो जितनी जल्दी निकल सकते हैं इस रिलेशनशिप से। तो ये चीज़ें भी आप लोग हो सकता है फ़रवरी के महीने में करें। कुछ लोगों का ये भी रहेगा क्योंकि ये कार्ड बोलते हैं कि बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, वो चाहे कुछ भी हो सकती हैं। आप लोग आगे रिलेशनशिप में इकट्ठे भी बढ़ सकते हो अगर फैमिली का साथ है, अगर नहीं है तो हो सकता है आप लोग मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हो। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस में आप लोग माइंड से चल रहे हो। चाहे देखिए आप लोगों को साथ रहना है या नहीं रहना, मैं ये तो नहीं बोल रही कि नहीं रहना मतलब मैं ये कार्ड का मतलब बता रही हूँ। चाहे कई कई बार होता है ना कुछ लोग लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं, टेंशन स्ट्रेस ले लेते हैं, घबराते हैं, तो आप लोगों का एटीट्यूड ये रहता है कि भी अगर रहना है तो अच्छी बात है, तो भी माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। अगर नहीं रहना कुछ लोगों को मकर राशि तो फिर तो भी आप लोग माइंड से चल रहे हो। कोई भी अब आगे फ्यूचर क्या है, जितनी जल्दी निकल सकते हैं उतनी जल्दी निकले, माइंड से चल रहे हैं, क्लियर कट हो रहे हैं चीज़ों को लेकर और फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे, कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं आप लोगों में। ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और सडन होगा जो भी होगा, एकदम से ही करोगे जो भी करोगे। देखिए ये कार्ड के मैंने मतलब बताए हैं, ये नेगेटिव मत ले लेना, कार्ड पॉज़िटिव ही है ये वाले। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे होते हैं। कुछ लोगों का कुछ महीनों से होता है, कुछ लोगों का कई सालों से होता है, कुछ लोग शादीशुदा हैं, कुछ लोग ऑलरेडी सिर्फ़ रिलेशनशिप में हैं। उस तरीके से मैंने इस कार्ड के मतलब बताए हैं कि कुछ लोग किस तरीके से आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो। काफ़ी लोगों की फैमिली सपोर्ट करेगी तो आप लोग कंटिन्यू करोगे, नहीं सपोर्ट करेगी फिर आपको लग रहा है अभी ठीक है, नहीं रहना, आगे बढ़ते हैं, मत करो, तो ये भी चीज़ें रहेंगी। क्लियर कट रहोगे, अपनी लैंग्वेज में ऐसा-सा रहेगा। अ, डेविल का कार्ड ये बोलता है कि देखिए फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा एक-दूसरे को लेकर फ़ील कर रहे हो, मिड में 11 से 20 फ़रवरी के बीच में। थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, हालाँकि कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग शुरू में भी हो रहे हो, आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा-सा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहा है, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है और मिड में तो ख़ास करके एक फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, माइंड से निकल नहीं पा रहे हो। एक जैसे होता है ना एडिक्शन हो गई है, आदत हो गई है पार्टनर की और किसी चीज़ को लेकर थोड़ा-सा फ़िक्र, चिंता या टेंशन, स्ट्रेस भी ले रहे हो। वो टेंशन, स्ट्रेस क्या हो सकता है इसमें कि भी जैसे होता है ना इंसान छोड़ ही नहीं पा रहा पार्टनर को, दिमाग से पार्टनर निकल ही नहीं पा रहे हैं और थोड़ा-सा दबाने की कोशिश कर रहा है एक इंसान इस रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर को। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बोलता है कि शायद इस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है फ़रवरी के मिड में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है दूसरा इंसान उतना कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि भी कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ये रीडिंग जो निकाली इसमें आप दोनों के इकट्ठे कार्ड्स हैं मकर राशि या तो आपकी भी ऐसी हो सकती है एनर्जीज़ पार्टनर की भी। लेकिन जो मिड का हिस्सा है ना 11 से 20 फ़रवरी में ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट हो सकता है आप लोग करें या करने की ज़रूरत पड़े रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए और हो सकता है एक इंसान ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है तो दूसरा पार्टनर कोई भी हो सकता है, दूसरा पार्टनर उतना एडजस्टमेंट, उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, जिसके कारण आप दोनों में कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं थोड़ी-सी मिड में जाके। थोड़ा-सा रिलेशनशिप अनहेल्दी हो रहा है। होता है ना जब एक इंसान बहुत ज़्यादा झुकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करता है, दूसरा इंसान थोड़ा-सा दबाने की कोशिश करता है, तो फिर एक इंसान को लगता है यार मैं इतने एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इतने कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, सामने वाला अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाई जा रहा है, चलाए जा रहा है। उसके कारण छोटे-मोटे दूसरे पार्टनर के बिहेवियर के कारण कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। सेल्फ वर्थ 9 ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं देखिए एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है 21 से 28 या 29 फ़रवरी के बीच में आप लोगों में। हालाँकि एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है, इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि ये पार्टनर, ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए लाइफ़ में रहें। लेकिन जिस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जिस तरीके से एक इच्छा है, सपना है, विश है, डिज़ायर है, चीज़ें शायद उस तरीके से मैनिफेस्ट एंड में जाके नहीं हो रही हैं। मतलब जैसे होता है ना हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाए, तो वो पूरा सारा कुछ आप लोगों के हिसाब से नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें अधूरी रह रही हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग फीलिंग सी भी रहती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे तरीके से रिलेशनशिप अभी हासिल नहीं हुआ। या तो ये आप ऐसा सोच रहे हैं मकर राशि आपके पार्टनर, लेकिन एंड में जाके ना एक मिसिंग फीलिंग सी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि 100% ये रिलेशनशिप अभी लाइफ में आया नहीं है। और कहीं न कहीं सेल्फ वर्थ का कार्ड बोलता है कि आप लोग अपने ऊपर मुझे फ़ोकस करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव या जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, अपनी हॉबीज़ या कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये रियलाइज़ेशन हो रही है अभी थोड़ा-सा खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, खुद के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। रिलेशनशिप के अलावा अपने आप को इम्पोर्टेंस और
प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल मुझे यही चीज़ें नज़र आ रही हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी के महीने की। अब हम देख लेते हैं मैसेजेस आपके पार्टनर के क्या है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के पार्टनर के मैसेजेस क्या रहेंगे फ़रवरी के महीने में? आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है फ़रवरी 2025 में? आई वांट टू बी डिफरेंट, आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो अलग बनना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है अलग, यानी कि वो डिफरेंट टाइप के बनना चाहते हैं। अब जिस तरीके की उनकी अभी सोच है, जिस तरीके के वो इंसान है, तो वो उससे कुछ हटकर बनना चाहते हैं। ये एक उन आपको एक मैसेज वो देना चाहते हैं। दूसरा है आई विश टू बी लाइक यू। वो बोल रहे हैं कि काश वो आपकी तरह बन सकते। जिस तरीके के आप हैं ना मकर राशि, वो बोल रहे हैं आपको कि काश वो भी आपकी तरह बन सकते। अब कई बार होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नेचर बहुत अच्छी है, आप बहुत हेल्पिंग है, कोई भी चीज़ अच्छी है, तो वो बोलना चाहते हैं पॉज़िटिव सेंस में कि काश वो भी आपकी तरह बन सकते। और नेगेटिव सेंस में ताना मार के बोल सकते हैं कि हो सकता है आपकी कोई बात उनकी बुरी लगी और उनको ये लग रहा है कि काश वो भी आपकी तरह ही बन सकते जिस तरीके के आपकी नेचर है। कई बार इंसान ना ताना मार के बोलता है ना कि कई बार किसी की बात अच्छी नहीं लगती, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, तो दूसरे इंसान को लगता है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह ही होता या होती। तो वो एक मैसेज इस तरीके का भी देना चाहते हैं आपको। आई वांट आउट, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। अब देखिए आई वांट आउट का मतलब होता है वो कुछ भी हो सकता है, वो बाहर जाना चाहते हैं। अब हो सकता है इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर वो कहीं और जाना चाहते हैं। तो ये एक मैसेज उनका है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों मैसेजेस आपके साथ मैच हों, कोई 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। जिस तरीके का रिलेशनशिप है फ़रवरी में, जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसी तरीके से ये मैसेजेस भी आपके साथ मैच होंगे। तो मकर राशि ये है रीडिंग आप लोगों की फ़रवरी के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।